नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को डेंगू पर कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। डेंगू के बारे में आप सभी ने न्यूज़ पर सुना होगा। हम सभी डेंगू बीमारी के बारे में जानते हैं और सुनते आ रहे हैं। हर साल न्यूज़ चैनल्स के द्वारा देश में डेंगू के मरीजों की मृत्यु का पता चलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल बारिश के मौसम में डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है और इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कुछ बातों को ध्यान में रखना ताकि आप डेंगू से बचे रहें। डेंगू असल में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बचाव और कारण क्या हैं? डेंगू के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में मैं अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगी। आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डेंगू एक वायरल प्रकार की बीमारी है, यानी कि डेंगू एक वायरस के कारण होता है। डेंगू, इसे हम डेंगू भी कहते हैं। डेंगू को आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में इतना अधिक दर्द होता है मानो कि उनकी हड्डियां टूट गई हों। हर साल हम 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। जब यह फैलता है वह एक मच्छर की वजह से फैलता है। उस मच्छर की प्रजाति का नाम है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी मच्छर आमतौर पर ज़मीन से 1 मीटर की कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और यह अधिकतर दिन के समय में काटते हैं। इनके एक बार काटने से भी मानव संक्रमित हो सकता है। डेंगू भी मलेरिया, चिकनगुनिया के बाद दूसरी फैलने वाली बड़ी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है। डेंगू के कारण, डेंगू चार वायरस के कारण होता है जिनके नाम इस प्रकार हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। अगर कोई डेंगू से संक्रमित व्यक्ति है और यह मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और उस स्वस्थ व्यक्ति को डेंगू का बुखार हो जाता है। लगभग 4 से 7 दिनों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब एक बार कोई डेंगू से संक्रमित व्यक्ति अगर बुखार से ठीक हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे डेंगू का बुखार दोबारा नहीं होगा। अगर डेंगू दोबारा होता है तो वह गंभीर रूप से भी हो सकता है। डेंगू के लक्षण, आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज़ बुखार, इसके साथ साथ आपको सिर दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी लगना, आँखों में दर्द, चक्कर आना, ठंड लगना, कमज़ोरी महसूस करना। गंभीर लक्षणों में नाक से खून, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना। आप सभी जानते हैं कि डेंगू के बुखार में प्लेटलेट सेल खून में से कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का मेन रोल यह होता है कि अगर कहीं खून का बहाव होने लगे तो उसे रोकना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट सेल का काम होता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो आपके शरीर में ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव हो सकता है। ब्लीडिंग आपके इंटेस्टाइन यानी कि आंत में भी या फिर यूरिन में भी हो सकता है। डेंगू वायरस से पीड़ित होने के 4 से 7 दिनों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अक्सर बच्चों में डेंगू जब होता है तो उनके लक्षण आमतौर पर तेज़ बुखार, सर्दी, ज़ुकाम,
उल्टी, दस्त और कमज़ोरी होती है। डेंगू के उपचार। डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है क्योंकि डेंगू एक वायरस है। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और जांच कराएं। उपचार में आमतौर पर दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं और गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में आईवी ड्रिप्स दी जाती हैं। पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई दवाइयाँ ना लें, यह मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। आप सभी डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का सेवन करें। उपचार में आप हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट रहने का अर्थ है पानी खूब पिएं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उल्टी, दस्त और तेज़ बुखार के कारण शरीर आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। इसीलिए तरल पदार्थों का सेवन लगातार करें और पानी खूब पिएं। तरल पदार्थों में जैसे स्वच्छ पानी, फ्रेश फलों का रस इत्यादि। स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है। जब हम बीमार होते हैं तो हम स्नान नहीं करते, तो आप अपने शरीर को स्पॉन्ज करें, अपने कपड़े रोज़ चेंज करें और हाथ साफ रखें। डेंगू के बचाव। डेंगू वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रखें और रोकथाम के तरीके अपना सकते हैं। त्वचा को खुला ना छोड़ें। डेंगू मच्छर सुबह और शाम के समय में अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसीलिए बाहर निकलते समय लंबी पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनें, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा को ढक कर रखें। मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करें। मच्छरों को दूर रखने के लिए कई तरह की क्रीम उपलब्ध हैं, जैसे कि ओडोमॉस आदि। मच्छरों को घर में आने से रोकें। ठहरे हुए पानी को कीटाणु रहित करें। एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढक कर रखें। उचित कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग करें। मच्छर विकसित करने की संभावना को कम करें। किसी भी बर्तन, बकेट या सामान को उल्टा कर रखें और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें। कूलर जब इस्तेमाल में ना हो तो उनका पानी निकालकर खाली करें और साफ सफाई करें और उन्हें सुखा कर रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। रात को सोते समय हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना ज़रूरी है। हमें मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए। गटर के पानी में केरोसिन का छिड़काव करें ताकि मच्छरों का प्रजनन ना हो। अपने आसपास बारिश के पानी को जमा होने ना दें, इनमें मच्छरों का प्रजनन होता है। आपके छतों या फिर आसपास पड़ी हुई वस्तुओं को, जैसे कि टूटे हुए गमले, टायर्स या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और इनमें पनपते हैं डेंगू के मच्छर, ऐसे स्थानों को नष्ट करें और साफ सफाई रखें। अंत में मैं यह कहूँगी, पानी से बढ़ता है डेंगू का प्रभाव। साफ सफाई करें बचाव। छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को रखें ध्यान। अपने और परिवार वालों को डेंगू से बचाएं। धन्यवाद।